इन दिनों एक खबर चल रही है। खबर के मुताबिक कुछ बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो गई, लेकिन कैसे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस वक्त कुल 13 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है इस कफ सिरप के पीने से। रिपोर्ट्स कहती हैं सिरप लेने के बाद बच्चों की किडनी में भयंकर इन्फेक्शन हुआ, जिससे उनकी जान चली गई। लेकिन इस कफ सिरप में ऐसा क्या है? जिस कफ सिरप से बच्चों की जान गई है उसका नाम है कोल्ड्रिफ, जिसे श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि तमिलनाडु में है, उसके द्वारा बनाया गया है। इस सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई है, जो कि एक जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है जो गुर्दा फेलियर और दूसरे गंभीर प्रभाव करता है। अमूमन इस केमिकल का जो इस्तेमाल होता है वो गाड़ियों के ब्रेक, इंजन और पेंट में किया जाता है। कोल्ड्रिफ के एक नमूने में, यानी जो उसका एक सैंपल टेस्ट लिया गया था, उसमें 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी पाया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं इतनी ज्यादा मात्रा में डीईजी की मौजूदगी स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का पूरा उल्लंघन है। इसके साथ ही एक दूसरा सिरप भी है, नेक्स्ट्रो डीएस, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और उस पर भी एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सिरप में जो सॉल्ट है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, उस पर डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है? डब्ल्यूएचओ डाई एथिलीन ग्लाइकॉल पर गंभीर चेतावनी जारी कर रहा है। वो कह रहा है कि इसके उपयोग से 2022 से पूरी दुनिया में बच्चों की मौत हुई है। इस केमिकल के उपयोग को गलत बताया गया है। इस लिहाज से अगर किसी भी दवा में इसका इस्तेमाल होता है तो वो दवाई खतरनाक यानी पॉइजनस बन जाती है। तो भारत में ये जो दवाएं अप्रूव होती हैं और अप्रूव होकर मार्केट में पहुंचती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? भारत में किसी दवा को अप्रूव करने यानी पास करने की प्रक्रिया का मुख्य जिम्मेदार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, यानी सीडीएससीओ। दवा जो अप्रूव होती है उसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, जैसे कुछ रिसर्च होते हैं, आर&डी किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी नई दवा का निर्माण करती है, लैब और जो प्रारंभिक परीक्षण होता है, जो प्री क्लिनिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है इसके बाद इसका प्रोसेस होता है। कंपनी जो हुई जैसे सीडीएससीओ और डीसीजीआई, उससे अनुमति मांगती है। डीसीजीआई के आदेश पर ही फेज 1, 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जांच होती है। फेज 1 में दरअसल ये जांचा जाता है कि ये जो दवाई है पर्टिकुलर, ये सुरक्षित है या नहीं है। फेज 2 में ये देखने की कोशिश की जाती है कि इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कितना है। मतलब जैसे खांसी की कोई दवा है, उसका फेज 2 क्लिनिकल टेस्ट हुआ, उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वाकई इस दवाई से खांसी ठीक हो रही है या नहीं और कितना काम कर रहा है। फेज 3 का जो टेस्ट होता है वो बड़े पैमाने पर इसका परीक्षण होता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नोट किए जाते हैं। तब जाके इसको मार्केट अप्रूवल मिलता है और तब दवाई जाकर मार्केट में आती है। अब ये जो दवाई थी यानी कोल्ड्रिफ, अब इसको लेकर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों और किस तरीके से ये जो दवाई है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकनी शुरू हुई। तो अगर ट्रायल दवाओं का सफल हो जाता है तो डीसीजीआई दवा को भारत में बिक्री की अनुमति यानी मार्केटिंग अप्रूवल लाइसेंस दे देती है। अब क्या हुआ है? तो दरअसल अब इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल सरकारों ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है, जबकि दूसरे कई स्टेट्स जांच के आदेश जारी कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।